बताइए, पहले 15-20 मिनट होमवर्क की चर्चा करेंगे, उसके बाद बताइए पहला सवाल क्या था। 10 ऐसे शब्द जो आपके जीवन जी। में अर्थ हैं। सबने लिखा है, हमें ना सूचियाँ बनाई हैं जी तो ऐसा तो नहीं कि बस मुँह ज़बानी, सबने लिखा है ना। बताइए। ज्ञान मार्ग, हम्म, चूंकि जो आमतौर पे जो दिखाई देता है उसे ही कर्म माना जाता है और जो दिखाई नहीं देता उसे असक्रियता माना जाता है, जो जैसे मन के विचार। तो ज्ञान मार्ग जहाँ पर मन तो सक्रिय है पर सोचा ये जाता है कि बस बुद्धि से समझ लिया बहुत है, कर्म के चक्कर में मत पड़ो, जबकि सूक्ष्म कर्म तो अनजाने में यहाँ पे भी हो रहा है। तो अर्जुन और हम बचने के लिए इसी प्रचलित धारणा को ढाल बनाकर पेश करते हैं कि मुझे पता है। हाँ, बहुत है, इतना बहुत है। और बोलिए। निष्काम कर्म मार्ग, बिना अहम के कर्म करना दिखता है बहुत ही कठिन, और युद्ध जैसा कर्म तो कदाचित निष्काम कर्म से जोड़ा ही नहीं जा सकता। यह भी प्रचलित धारणा के विरुद्ध जाता है कि बिना अहम भावना के युद्ध असंभव है। अपने निजी जीवन की ओर देखूं तो यह बात साफ निकल के आएगी कि अनगिनत बार ज्ञान मार्ग को ढाल बनाकर कैसे भयंकर युद्ध से बचती हूँ। कर्म बंधनों से मुक्ति, कर्म तो हो ही रहा है, अगर नहीं दिख रहा भयंकर तो सूक्ष्म तल पर हो ही रहा है, कोई बचाव नहीं है। तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि सही केंद्र से कर्म ही सबसे उचित मार्ग है। मेरी अपनी निजी इच्छाएं, कुटिलता अगर बीच में ना आए तो मैंने अनुभव किया है कि कई बार सही कर्म हो जाता है बिन बताए। जीवन में हर पल यह संकल्प चाहिए, प्रतिपल हर दम हर को गेलो है, कबीर से, और मैं तो ना जाने कितने ही दम व्यर्थ गवा चुकी हूँ। बिना आसक्ति के कर्म योग, अगर सही केंद्र से कार्य हो रहा है तो आसक्तियां उतना नहीं सताएंगी, सिर्फ साक्षी भाव ही दिखा देता है कि जीवन की सच्चाइयां क्या हैं, पर अक्सर केंद्र हमारी आसक्तियों में स्थित रहता है, ना कि सत्य में। क्षण मात्र भी कर्म के बिना, हर एक कर्म एक नए बंधन को जन्म देने को तैयार है, परंतु अगर क्षण क्षण प्रतिपल हर दम केंद्र पर सत्य है या केंद्र सत्य पर है तो हर पल बंधनों से मुक्ति भी संभव है। इसमें ना ये करिएगा कि जो आपने ये मुहावरे जैसे लिए हैं, इनका जो ठीक ठीक मूल संस्कृत है उसको स्मृति में डालिएगा। अच्छा। वो बहुत बात कुछ नहीं है, एक बात हिंदी में वही बात संस्कृत में है, लेकिन फिर भी वो ना चूँकि संस्कृत में संधि हो जाती है और जो बात होती है वो बिल्कुल समासिक रूप से कह दी जाती है, तो बैठेगा, हिंदी से ज़्यादा बैठेगा, कि उपयोगिता ज़्यादा हो जाएगी। बताइए कौन बता रहा है? एक दो शब्द। जी। इस शब्द का मायने रोज बदल रहा है मेरे लिए। पहले सिर्फ एक शब्दार्थ की तरह समझा था, मगर अब उसे देखने की कोशिश करती हूँ। शुरू में इसका अर्थ दूसरों के लिए कार्य में देखा, अब धीरे धीरे अपने ही कार्य और जीवन में उसे देख पा रही हूँ। समझा तो देख पाई, और जैसे जैसे देख रही हूँ तो समझ आ रहा है। युद्ध, जीवन ही युद्ध है, एक एक पल की सांस भी तो युद्ध ही है, जीवन और मृत्यु के बीच। अब देखो कि कौन सा युद्ध है जो मन ने अपनी व्यस्तता के लिए बनाया है और कौन सा जो असली। बहुत बढ़िया किया है कि आपने छोटा सा शब्द इसको चुना है, युद्ध। युद्ध की क्या परिभाषा है? युद्ध माने क्या? कॉन्फ्लिक्ट, दो कुछ चीजों के बीच, चीजों के बीच या कुछ भी टकराव। तो युद्ध शब्द को, उसका जो पूरा अर्थ है उसमें देखा जाना ज़रूरी है। कोई ख़ास मौका नहीं है युद्ध, कभी कभी नहीं होता है, लगातार चल रहा है।
और उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ध्यान को खींचे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मात्र विशेष परिस्थितियों में होता हो, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बचा भी जा सकता है। आप कहेंगे बचा क्यों नहीं जा सकता, शांति हो सकती है। शांति युद्ध का विपरीत नहीं है। शांति युद्ध के मध्य में वो बिंदु है जहाँ से सारे युद्धों को लड़ने की ताकत मिलती है और जहाँ पर व्यक्ति युद्धरत नहीं होता। फिर कह रहा हूँ, युद्ध लगातार है, उससे बचने की कोई संभावना नहीं है। आप अभी बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ युद्ध ही चल रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस जगह को भी आप रणस्थली मानिएगा और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी एक संग्राम ही चल रहा है। तो फिर जीवन में युद्ध के अलावा संभावना क्या है? आप कहेंगे शांति। शांति संभावना बिल्कुल है, पर वो युद्ध का विपरीत नहीं है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप युद्ध से हट करके कहीं चले गए। शांति है युद्ध के ही केंद्र में। ऐसे समझ लीजिए कि चक्रव्यूह के केंद्र में, चक्रव्यूह की जहाँ धुरी है, उस जगह पर शांति है। वहाँ तक जाना पड़ेगा, चक्रव्यूह पूरा काट करके बिल्कुल बीच तक पहुँचना पड़ेगा। चक्रव्यूह को माया समझिए, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, माया का चक्र, माया का चक्कर, ठीक है। उसके केंद्र में जो पहुँच गया विजेता कहलाता है ना। चक्रव्यूह की कहानी तो सुनी है आपने सबकी। चक्रव्यूह भेदन क्या था कि चक्रव्यूह होता है, उसमें एक चक्र होता है, उसके भीतर दूसरा चक्र होता है, उसके भीतर तीसरा चक्र होता है, उसके भीतर, और जो योद्धा होता है उसे क्या करना होता है, अंदर है जाना ना। होता है। और जितना अंदर जाते जाते हो उतना ज़्यादा चक्र बदलते जाते हैं, कुछ मायनों में और ध्रुव होते जाते हैं, उनको तोड़ना और मुश्किल होता जाता है। शांति कहाँ मिलती है? केंद्र में। केंद्र पर ही विजय है, केंद्र पर ही शांति है। उस केंद्र तक आप चक्रव्यूह से भाग कर नहीं जा सकते। अधिक से अधिक ये होगा कि आप बाहर वाले चक्रों में पहुंच जाएंगे। जगत समझ लीजिए चक्रव्यूह है। जगत समझ लीजिए परत दर परत, वृत्त दर वृत्त, संग्राम का ही विस्तार है और कुछ नहीं है। उसमें से कहीं आप भाग नहीं सकते। जहाँ जाएंगे वहाँ एक दूसरा संघर्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। असंघर्ष की कोई जगह आपको मिलनी नहीं है। संघर्ष का प्रकार बदल सकता है, रूप रंग बदल सकता है, नाम बदल सकता है। संघर्ष आपको ये झूठी सुविधा दे सकता है कि आप संघर्ष को कुछ और कहना शुरू कर दें, पर आप जहाँ भी जाएंगे संघर्ष तो वहाँ रहेगा ही। तो संघर्ष से बचा कैसे जाए? संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, संघर्ष से भाग करके। संघर्ष के केंद्र में जो बिंदु है, और अब मैं दोहरा रहा हूं, जो समस्त संघर्षों को जीतने की ताकत देता है, जो समस्त संघर्षों से अलहदा रहने की ताकत देता है, जो समस्त संघर्षों से अछूता रहने की ताकत देता है, उस बिंदु को शांति कहते हैं। और उस बिंदु को कोई संघर्ष छू नहीं सकता। वहां से सारे संघर्ष उपजते हैं। वो सब संघर्षों से ऊपर है और वो सब संघर्षों के केंद्र में भी है। तो उसे आप संघर्षों का विपरीत नहीं मान सकते, क्योंकि आप कहेंगे विपरीत है तो कोई और आके ये तर्क भी दे सकता है, अगर विपरीत होता तो मध्य में कैसे होता? अगर विपरीत होता तो मध्य में कैसे होता? विपरीत नहीं है। सारा संघर्ष है ही इसीलिए कि आप उस बिंदु तक पहुंच जाएं। तो युद्ध शांति के खिलाफ नहीं है। युद्ध का अपना तर्क ही यही है कि वो शांति के लिए है। आप साधारण युद्धों में भी तो देखते हैं तो तर्क यही दिया जाता है ना, लड़ इसलिए रहे ताकि अंततः शांति मिल जाए। पर फिर उस लड़ाई को पूरा जीतना पड़ता है। हमारी सारी लड़ाइयाँ आधी अधूरी हैं। हम एक लड़ाई से जीतकर, हार कर, बचकर, भागकर या उठकर दूसरी लड़ाई में ही जाकर के बैठ जाते हैं।
हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम एक दूसरी लड़ाई को ही पाते हैं, भले ही हम पिछली लड़ाई जीत के आए हों और चाहे हम पिछली लड़ाई हार करके आए हों। कारण क्या है? कारण ये है कि लड़ाका जहाँ भी जाएगा वहाँ लड़ाई ही तो पाएगा। हम जब तक योद्धा हैं तब तक जीवन युद्ध ही रहेगा। हम लड़ाइयाँ करते हैं बाहर बाहर, हम योद्धा बन करके लड़ाइयाँ करते हैं। हम सोचते हैं हमने युद्ध जीत लिया, युद्ध को जीत लिया, पर कायम कौन रह गया? योद्धा कायम रह गया। योद्धा कायम है, अगला युद्ध आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। समझ रहे हैं? समस्त युद्धों के केंद्र में वो योद्धा बैठा हुआ है। उस योद्धा तक पहुंचना है, अहम वृत्ति के मूल तक पहुंचना है। वहां पर पहुंच गए, उसके बाद लड़ाइयां आपके लिए होकर भी नहीं रहती। युद्ध चलते रहते हैं बिना योद्धा के। युद्ध चल रहा है, योद्धा नहीं है कोई। लड़ रहे हो आप, लेकिन लड़ाई में नहीं हो। कोई जरा मूड हो, ऐसे ही देखे आपको, आपके हाथ पांव चलते देखे, आपकी चेष्टाओं को देखे, आपकी दिन भर की चर्या को देखे, तो उसको यही लगेगा कि साहब ये भी तो लड़ाई में ही लगे हुए हैं। बाहर बाहर से ऐसा ही लगेगा, क्योंकि हाथ चल रहे होंगे, पांव चल रहे होंगे, मन चेष्टा कर रहा होगा, गतिविधियां हो रही होंगी, योजनाएं भी बन रही होंगी, वार झेले जा रहे होंगे, वार किए भी जा रहे होंगे, दुनिया भर के तमाम दांव पेच हैं, वो सब दृश्यमान हो रहे होंगे। बाहर बाहर से ऐसे ही लग रहा होगा। वो नहीं है अगर, तो आप समझ लीजिए कि जी भी नहीं रहे हैं। ऐसा जीवन संभव नहीं है जिसमें जटिलताएं ना हों। हाँ, आप जटिलताओं का दमन कर सकते हैं, जटिलताओं को दूसरा नाम दे सकते हैं, या जटिलताओं से भागकर एक कृत्रिम सरलता का जीवन जी सकते हैं। उसको आप वास्तविक सरलता मत मान लीजिएगा। वास्तविक सरलता, कृत्रिमता, जटिलता, इनका विपरीत नहीं होती। वास्तविक सरलता इनके केंद्र में बैठी होती है। आप सरल हैं, आप खूब समझ रहे हैं कि जटिलता क्या होती है। आप सरल हैं, इसीलिए जब आपको जटिलता अभिनीत करनी है तो आप उसका अभिनय भी पूर्ण रूपेण कर पा रहे हैं। सरल व्यक्ति से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता जटिलता को अभिनीत करते हुए। एक जटिल व्यक्ति जब जटिलता का प्रदर्शन करना चाहता है तो अपने आप में उलझ उलझ के गिर जाता है। मकड़े को देखा है ना? मालूम नहीं वास्तव में ऐसा होता है नहीं, लेकिन कहते हैं अपने जाल में फंस जाता है कई बार। जटिल व्यक्ति जब जटिलता दिखाना चाहता है तो उसके साथ यही होता है कि जैसे कोई अजगर कुंडली मारे और अपनी ही कुंडली की गांठ में फंस के दम तोड़ दे। कितना अजीब लगेगा ना? त्रासद और हास्यास्पद दोनों। अजगर कुंडली मार रहा था और अजीब सी गांठ पड़ गई और उसी में फंस गया, दम घुट गया, मर गया। ये होता है जब जटिल व्यक्ति जटिलता से खेलना चाहता है, उसमें खेल पाने की सामर्थ्य नहीं है। मात्र एक सरल मन जटिलता में कूद सकता है। अब ये हमारी जो जटिलता की और सरलता की परिभाषा है उसके थोड़ा खिलाफ जाता है। हम सरल का अर्थ समझते हैं भोला, वहाँ तक भी चलो चल जाएगा, पर भोला माने भोंदू तो नहीं होता ना। दोनों में अंतर समझते हैं ना। भारत में भोला शिव को कहा गया है। आशुतोष उनको नाम दिया गया है। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए तुरंत संतोष मान जाते हैं, जो को अपने साथ कुछ लेके नहीं आते, रखते नहीं, जो त्वरित उत्तर देते हैं, क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा है। ये वास्तविक सरलता है। पर शिव वो हैं जो पूरे बोध का मूल भी हैं। शिव वो हैं जिन्हें सत्य भी कहा गया है। हमारी जो भोलेपन की परिभाषा है उसमें सत्य कहीं नहीं शामिल है। आपसे कहा जाए वो बड़ा भोला आदमी है और उसी सांस में ये कह दिया जाए कि वो सत्य को समझता है, तो आपको ये दोनों बातें एक साथ जचेंगी नहीं। आप कहेंगे भोला है, ये सत्य वगैरह क्या जाने। भोलूलाल
कि तो भोली जिंदगी बच्चों जैसी। हमारे लिए समझदारी और जटिलता एक बात है। जब समझदारी और जटिलता एक बात है तो हमने भोलेपन का संबंध कुछ कुछ मूढ़ता से बैठा लिया है। भोलापन मूढ़ता नहीं होता, भोलापन होता है अति बुद्धि, बुद्धि से और आगे की बात। शांति हो, भोलापन हो, सरलता हो, ये सब साधारण भाषा में इनके जो विपरीत होते हैं उनका वास्तविक विपरीत नहीं है। जिसको आपने किन्हीं क्षणों में सरल चित्त देख लिया हो, उसको अगर आप कभी जटिलता प्रदर्शित करते हुए पाएं तो इसे सहज ही मानिएगा। उसके अलावा कौन है जो जटिलता प्रदर्शित कर सकता हो? कृष्ण से ज़्यादा भोला कोई नहीं, और महाभारत में कृष्ण से ज़्यादा चालाक भी कोई नहीं। किसी स्थिति में कोई विषमता आ रही हो, कहीं कोई गुत्थी फंस रही हो, अगर उसे कोई सुलझा सकता है तो कृष्ण है। चालाकों से ज़्यादा चालाक हैं। शकुनी की हर चाल कृष्ण के आगे बेअसर है। क्या चतुराई जानेगा कौरव पक्ष, इधर कृष्ण है। कौटिल्य सर्वोपरि, कुटिलता के उस्ताद। ये जरा हमें अभी भी जच नहीं रही होगी ना बात। और तो बात बिल्कुल ही ना जचे अगर आपसे कह दिया जाए कि कृष्ण से ज़्यादा शांतिप्रिय कोई नहीं। आप कहेंगे अब आचार्य जी बहुत हो गया, और आपको उनको जो बोलना हो बोल लीजिए। हरि, केशव, मधुसूदन, अब आप उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी देंगे। दोनों पक्षों से इतने मरवा दिए। पर अगर आप वो नहीं मान रहे हैं तो आप ही विरोधाभासी बात कर रहे होंगे। फिर आप कह रहे होंगे गीता में सत्य तो है पर शांति नहीं। इससे तो आप तुरंत राजी हो जाएंगे कि गीता में सत्य है। होंगे कि नहीं होंगे? इससे भी आप तुरंत राजी हो जाएंगे कि कृष्ण प्रेम तो जानते हैं। पर मैं आपसे कहूं कि कृष्ण युद्धरत रहते हुए भी अति शांति प्रिय हैं, तो आपको ज़रा तकलीफ होती है ना, किसी से भी कहिएगा। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण सत्य तो जानते हैं, प्रेम तो जानते हैं, शांति नहीं जानते, अर्थात सत्य और प्रेम शांति के समजातीय नहीं है। सत्य और प्रेम किसी और जाति के हैं और शांति किसी और जाति की है। उनकी कोटियां, उनकी तल अलग अलग हैं। अब ये बात आपको कुछ जच रही है? अपनी बात में विरोधाभास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप पूछेंगे पर कैसे, उन्हें शांतिप्रिय कैसे माने? बुद्ध को शांतिप्रिय कहना ठीक लगता है, महावीर को शांतिप्रिय कहना ठीक लगता है। जिसका नाम ही कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ गया हो उसको शांतिप्रिय कैसे बोल दें? दिक्कत इसमें ये नहीं है कि कृष्ण को शांतिप्रिय माने कि नहीं माने। दिक्कत इसमें हमारी शांति की परिभाषा की है। हमने ऊपर ऊपर की सतही शांति को शांति मान लिया है। तो इसीलिए जब एक आदमी दिखता है कि पहिया उठा के भीष्म की ओर दौड़ रहा है, या एक आदमी दिखता है जो कह रहा है दुर्योधन अब तो रण होगा और पूरा होगा, या एक आदमी दिखता है जो कह रहा है ना किसी को क्षमादान नहीं, आखिरी योद्धा तक मारा जाना चाहिए, तो हमें यकीन ही नहीं होता कि इसे भी शांति कह सकते हैं क्या। और ये इंसान की बड़ी गहरी बैठी हुई ग्रंथि और उतनी ही गहरी भूल है।
घर में तर्क चल रहा होगा, बहस चल रहा होगा, तनाव की स्थिति होगी, आप मुंह बंद कर लेंगे। आपको लगेगा कि इसी को तो शांति कहते हैं, शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा है, बहस नहीं हो रही है, यही तो शांति है। कृष्ण ऐसा करते नहीं, तो फिर हम कोई लगता ही नहीं कि वो शांति प्रिय है। जो शांति प्रिय आदमी होगा वो आपको कभी जीवन से, और जीवन को आज हमने शुरू में ही कहा कि जीवन सतत युद्ध है, शांति प्रिय आदमी कभी आपको युद्ध से भागता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि फिर कह रहा हूँ, युद्ध का विपरीत अगर कुछ है तो वो है दूसरा युद्ध। युद्ध का विपरीत शांति नहीं है। जो युद्ध से भागेगा वो शांति नहीं पाएगा, वो दूसरा युद्ध पाएगा। शांति प्रिय आदमी आपको निरंतर युद्धरत ही दिखेगा। जो दिख रहा है उसको सत्य मत मान लीजिएगा। और नहीं आप पर सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता या शिष्टाचार का कोई दबाव है कि आप लगातार बाहरी सतही शांति की अवस्था में ही नजर आए। ऐसा कोई दायित्व नहीं है आपके ऊपर।